फिर से आज शाम को परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 18वें पद से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा था। परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंख आग की ज्वाला की नाई है, वो हम ध्यान कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह का आंख ऐसी आंख है, कोई भी उनके सामने छिपा नहीं सकता है, कोई हम कवर नहीं कर सकता है। सब कुछ हमारा बाहर की तौर से हो, हमारा आंतरिक का हो, कुछ भी हो, सब कुछ प्रभु के सामने खुले हुए किताब की जैसी पड़ा हुआ है। इसलिए हमको सतर्क रखना है। कहीं भी हम बैठकर प्रभु के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रभु के विरुद्ध हो, प्रभु के अच्छाई हो, सब कुछ हमारा प्रभु जानने वाला परमेश्वर है। कई पदों को हमने पिछले दिनों में हम देखता था कि आ, हमारा हर एक कार्य प्रभु यीशु मसीह देखता है। योग की किताब 28 अध्याय उसका 24 पद में, वजन 90 का 8 में, उन 94 के 9 में, 139 का 23 में और नीति वचन 15 का 3 में। और हम देख रहा था कि दुनिया में कोई भी ऐसा गड्ढा है नहीं है हम परमेश्वर के सामने से अड़कर कुछ हम करें। योग की किताब 34 अध्याय उसका 22 पद में, वचन 139 का 7 में, जर्मिया का 23 का 24 में, आखिरी में हम पढ़ रहा था आमोस 9 का 2 में। आज हम उसी को आगे जारी रखते हुए थोड़ा और प्रभु यीशु मसीह की आंखों के बारे में हम थोड़ा देखें। इसलिए मैंने इतना रेफरेंस सब बता रहा है कि हमारा प्रभु के सामने हम भय भक्ति के साथ जीना है। हमारा प्रभु सब कुछ देखने वाला है, हम क्या कर रहा है, अंकल कुड यू क्या प्लीज रिपीट? बोल रहा है। अंकल, हाँ क्या है, अब एक बार जो दो बातें आपने अभी दो बिंदु बताए ना, उनको आप रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ, जी। एक तो हम वही दिख रहा था कि देर इज नो इविल एक्टिविटी विच जीसस डस नॉट सी। प्रभु यीशु मसीह का बिना देखते हुए हमारे जीवन में कोई भी गंदी बात हम नहीं कर सकते। सब गंदगी बातों को परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है। उसी का रेफरेंस था योग 28 का 24, जॉब 28-24, साम 98, 94:9, 139:23। उसके बाद प्रोवर्ब 15:3 है ना। ये हर एक पद में हम देख सकता है कि हम कुछ भी करें प्रभु देखता है। उसके बाद हमने देखा था कि देर इज नो डन ऑफ इनिक्विटी सो डार्क दैट जीसस इज नॉट देयर। दुनिया में हो, कहीं भी हो, ऐसी कोई अंधकार का जगह नहीं है हम चुपके कुछ कर सकता है। अंधकार हो सब दूर हमारा प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकता है। उसके लिए हमने कुछ रेफरेंस देखा था। जॉब 34:22, साम
139:7, जेरेमिया 23:24, आमोस 9:2। बस ये दो ही पॉइंट है। प्रभु के बिना देखे हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। कितना भी हम कमरे के अंदर बैठ के हो, कहीं भी हो, हम बहुत सीक्रेट में किसी लोगों के साथ हम बात कर रहा है। आजकल हम समझ लो कमरे में बैठ के व्हाट्सएप में किसी से भी चैट करता है, हम सोचता है कोई नहीं देखता है, परंतु सब कुछ प्रभु देखता है। कभी हम दूसरे के बारे में हमारे हृदय के अंदर कुछ गलत विचार हम करता है, उसको कैसे नीचे गिरा दूं, उसी को आगे बढ़ने से कैसे रुकता हूं, ऐसे कुछ भी हो, ये सब चीज परमेश्वर का बिना जानकारी में हम कर नहीं सकता है। कहीं कहीं हम कुछ बात करने के टाइम बोला है, ब्रदर ये किसी को नहीं बोलना है, सिर्फ हमारा दोनों का बीच की बात है। जी अंकल, बिल्कुल सही वो बात भी है। वो भी प्रभु यीशु मसीह जानता है। कितना भी हम सीक्रेट में करो, ये हमारा दोनों की बीच की बात बोलता है ना, वो भी प्रभु जानता है। कुछ भी हम उसी में डाल सकता है। कभी कभी हम, ये तो बहुत बार मैंने बोला है, जो मीटिंग में भी अपन ऐसी चालू कर कर चले जाता है, वो भी प्रभु जानता है। हर एक चीजों को प्रभु देखता है। हो सकता है मनुष्यों के सामने से हम चिपक के कुछ कर सकता है ना। अभी कोई बहन लोग है, ये चालू करके किचन में कोई रोटी बना रहे हैं, नहीं तो कोई सब्जी बना रहा है, ये सब प्रभु जानता है ना। इसलिए हम कोई भी चीजों को प्रभु के सामने से हम अड़कर कर नहीं सकता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को भी बताता रहता है, यदि आपको दूसरा कुछ काम करना है तो प्लीज इसी में मत जुड़िए, दूसरा काम कर लीजिए, है ना। भैया हम चाल भैया सुनते सुनते रोटी नहीं बना सकते हैं क्या? ये हम बाइबल स्टडी है ना, भाषण है तो सुनकर आप कर सकता है, परंतु बाइबल स्टडी में ऐसा नहीं करना। बाइबल स्टडी में आपको यही है, ये लिखना, ये सब नोट करके रखना है, ये बाइबल स्टडी। परंतु भाषण दे रहा है वो तो ठीक है, हम कुछ करके भी कानों से हम सुन सकता है, परंतु प्रीचिंग सुनना और बाइबल स्टडी में जमीन आसमान का फर्क है ना। यदि हम पढ़ना है, अभी वीडियो खोलने के लिए बोलेगा तो मालूम पड़ेगा किसके पास नोटबुक है, किसके पास पेन है ना। हम बोलता है बाइबल स्टडी, सही बात है बिल्कुल अंकल। बाइबल अध्ययन बोलता है। लेकिन दोनों जगह काम करने से ध्यान बढ़ जाता है। हाँ वही है ना, कर नहीं सकता ना। ध्यान फिर दूसरा दूसरा तरफ फिर दिमाग में सेटिंग नहीं खाएगा। नहीं 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 हो पाएगा, है ना। हमको 1 घंटा बैठ सकता तो अपन बिल्कुल ईमानदारी के साथ परमेश्वर का वचन सीखना है, उसी हिसाब से हमको बैठना है ना। ठीक है, कभी कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में गया है, उनको मिल रहा है, मेरे को वचन भी सुनना है, ऐसे तो ठीक है, सुन सकता है। अभी ये तो अपने इसी में तो ऐसा मौका है, आज नहीं सुनेगा तो कल भी रिकॉर्ड के द्वारा सुन सकता है ना। परंतु रिकॉर्ड में सुनना और इसी में भी फर्क आ जाता है। इसलिए हम हर एक चीजों को परमेश्वर देख रहा है, वो हमारा मन में रखते हुए हमको परमेश्वर के वचन के सामने प्रार्थना में
हमको बैठना है ना। मेरा तो यही आदत है, मैं बार बार बोलता है, कभी मैं वो और कहीं है तो मैं कभी भी जूम चालू करके नहीं बैठ जाता है, प्रार्थना में भी। कल मेरे को एक भाई के घर पे जाने का था, एक बेटा बाहर जा रहा था प्रार्थना करने के लिए, मैं जुड़ा नहीं। चाहिए तो मेरे को भी चालू करके पढ़ सकता है, किसको मालूम है, परंतु परमेश्वर जानता है। हमको और किसी को हिसाब नहीं देना है, परमेश्वर के सामने हम, है ना, प्रभु हमको मदद करे, है ना। आज हम थोड़ा और उसी में देखें, देर इज नो वर्क ऑफ मैन विच विल नॉट अनजज्ड बाय द पियर्सिंग ग्रेस। प्रभु ऐसी है, इसलिए वो देख रहा है, हम कुछ गलत कर रहा है, उसी का परमेश्वर न्याय करेगा। आज हमको अच्छा लगता है, ठीक है भैया, प्रभु नहीं देख रहा है, प्रभु कोई न्याय कर रहा है, परंतु एक दिन हमको प्रभु के न्याय के सिंहासन में खड़ा रहना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातों के लिए भी हमको हिसाब हमसे प्रभु ले लेगा। हिसाब देकर प्रभु नोट कर कर रखता है ना। हम न्याय का सिंहासन के बारे में पढ़ने के टाइम एक स्मरण का किताब है, द बुक ऑफ मेमोरी, रिमेम्बरेंस, उसी में हम डेली क्या कर रहा है और हर एक चीज प्रभु लिख कर रखता है ना। इसलिए हम ध्यान से रखना है। ठीक है, हम थोड़ा पढ़े पहला कोरिन्थियों 3:15। पहला कोरिन्थियों 3:15। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। है ना। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। 11वें पद से हम आगे पढ़ेंगे तो ये सब हमने न्याय के सिंहासन के सामने जब हमारा काम परमेश्वर भरक कर देखता है। कुछ लोगों का काम ऐसी है, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर की जैसी। कुछ लोगों का काम ऐसी है, लकड़ी घास फूस के जैसी। हम मनुष्यों का प्रसन्न करने के लिए और मनुष्यों को बेवकूफ बनाने के लिए हम कुछ काम करता है, और कुछ लाभ हमारे दिमाग में रखते हुए हम प्रभु के लिए कुछ काम करता है। वो सब कुछ उसी दिन आग के अंदर से जैसे जल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि कितना भी लकड़ी हो, कितना भी घास फूस हो, दिखने में बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, परंतु आग के अंदर जाएगा तो उसमें से सिर्फ भस्म निकल जाता है, आश निकलता है, वो तो है नहीं है। टनों टनों घास भी हम जलाता है, परंतु उसी का राग बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, कोई काम का नहीं है। ऐसी हमारा प्रभु देखने वाला प्रभु है। यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएंगे, परंतु जलते जलते। उद्धार तो पा लिया है, हम स्वर्ग में तो जाएगा। अंकल यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा है, हम्म। ये जो किसी को जो वहां परखा गया तो क्या उसमें आग में डाल के परखेगा क्या? नहीं 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 नहीं, आग तो नहीं होगा, आग जैसी है वो। अभी देखो, अच्छा। मैं हफ्ते में 5-6 बाइबल स्टडी ले रहा है। ठीक। ये कौन सी उद्देश्य के साथ में ले रहा है? यदि मैं प्रभु की महिमा। ईमानदारी के साथ आप लोगों को सीखना है, आप लोगों को विश्वास में आगे बढ़ाना है,
और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। जब मेरा न्याय करेगा, लेकर ले लेगा, जब मेरा वो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर की जैसी है। परंतु मैं ऐसी कर रहा है, मेरे को नाम चाहिए, मेरे को स्टेज चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, दुनियादारी के हिसाब से सबको बताना है, अरे यार जॉन जॉन अच्छा एक बाइबल टीचर है, लोगों को बताने के लिए। वो क्या है, आग के अंदर घास भूस जलता ना, ऐसी चला जाएगा, कुछ है नहीं है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे जब कुछ भी नहीं है हमारे पास, ऐसी एक अवस्था हो जाएगा। समझ में है ना लल्लू भाई? हाँ हाँ, हाँ अभी बस तो बहुत यही लोग है करोड़ों आग करोड़ों के रुपया अंदर कमा रहा है। परमेश्वर के नाम में करोड़ों करोड़ों रुपया लोग कमा रहा है। ब्रदर, यदि वो उद्धार पाया है, प्रभु का आवाज सुनकर प्रभु का सेवा के लिए निकला है, वो कभी भी नहीं कर सकता है। यदि ऐसी करोड़ों रुपए कमा रहा है, नाम कमाने के लिए कर रहा है, उसी का उद्धार भी एक क्वेश्चन मार्क है, एक प्रश्न चिन्ह हाँ, प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि है। उसके अंदर परमेश्वर का डर बिल्कुल। नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, वो उद्धार नहीं पाएगा तो परमेश्वर का डर है नहीं है ना। क्या है, ये तो एक बात है। प्रभु का काम करने के लिए, है ना, प्रभु का बुलाहट बहुत जरूरी है। किसने किसने प्रभु का बुलाहट सुनकर प्रभु का सेवा करता है, वो प्रभु का महिमा के लिए कष्ट हो, तकलीफ हो, भूखा हो, प्यासा हो, बच्चों को फीस देने के लिए है नहीं है, कुछ भी हो, सब सकता है। परंतु कुछ लोग प्रभु को बिना बुलाहट के प्रभु को बुला के चले जाता है ना। प्रभु का सेवा में प्रभु का बुलाहट बहुत जरूरी है। प्रभु को बुला के हमको सेवा में नहीं जाना है। जिसने प्रभु को बुलाकर सेवा में गया ना, उनका तो आ, नजरिया ही अलग है। गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बिना गाड़ी में तो सेवा नहीं कर सकता है। ऐसे कई सेवक लोग हैं, उनको कंप्यूटर चाहिए, आईफोन चाहिए, बिना वो नहीं है तो सेवा के लिए निकलेगा नहीं। कि परमेश्वर का बुलाहट में वो निकल रही है क्या? कभी भी नहीं। ऐसी इरादा है, वो बिल्कुल प्रभु ने बुलाया नहीं है उनको। ठीक है, प्रभु का बुलाहट के हिसाब से हमको सेवा में आगे बढ़ने के लिए कंप्यूटर है, आईफोन है, वो ले लेगा तो वो अलग बात है, वो तो ठीक है, हम प्रभु का महिमा के लिए ले रहे हैं। परंतु प्रभु का नाम लेके हम वही चीज चाहिए ऐसे बोल के आता है, वो सब उसी दिन घास भूस जैसी जल जाएगा। यदि मैंने कंप्यूटर ले लिया, मैंने आईफोन ले लिया है, उसी के द्वारा वो प्रभु का महिमा के लिए मैं यूज कर रहा है, उसी का मेरे को फल मिलेगा, है ना। यही है उसका मतलब। ऐसा नहीं है स्वर्ग में आग का घुंड है, उसी के अंदर हमको डालेगा, हमारा क्या क्या चीजें जल जाएगा, बाकी हम बाहर जाएगा, ऐसा नहीं। हम पुनरुद्ध शरीर में ही हम प्रभु के पास जाएगा, न्याय के सिंहासन में भी वही अवस्था में ही खड़े होगा, न्याय के सिंहासन के बाद भी उसी स्थिति में जाएगा, हमारा कोई ये नहीं मिलेगा, है ना। बोल रहा है तुम स्वर्ग में तो जाएगा, परंतु तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अभी देखो, 1 लाख रुपया का घास भूस खरीदता है, कितना होगा? बहुत सारा हो गया ना, बहुत सारे खंबे 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 में, अलग अलग गांव में हम जानता है कि ये ऐसी ऐसी घास भूस चावल का सबका निकलता है ना, कितना कितना हो जाता है। परंतु सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर 1 लाख रुपए में ले लेगा तो दिखने में भी नहीं है, हमारे जेब में रख सकता है, कोई भी नहीं दिखेगा।
है ना। कुछ लोग क्या है, पब्लिक को दिखाने के लिए घास फूस जैसी, हमें इतना कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे करके घास जैसी बनाता है। परंतु ईमानदारी से सेवा करता है, वो कभी भी किसी को भी नहीं बुलाता, सोना चांदी जैसी जेब में पड़ा रहेगा, किसी को भी दिखाएगा भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर दिखता है। ऐसी चीजों का प्रतिफल मिल जाता है। मैंने पहले भी एक उदाहरण आपको बता दिया था। 5 रुपए का अंडा डालने वाला मुर्गी डालने के बाद इतना चिल्लाता है, को 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 को, पूरा गांव में सुनेगा, मैंने 5 रुपए का अंडा डाल दिया है। परंतु एक हाथी उनका बच्चों को देता है, वो जन्म होते ही लाखों रुपए का है वो, परंतु उसी का जन्म होने के टाइम थोड़ा सा छोटा सा एक आवाज निकलेगा, बच्चा पैदा हो जाता है। हम बहुत बार क्या करता है, ये मुर्गी जैसी है, छोटा सा ये काम करेगा, बोलेगा मैंने ये कर दिया। प्रार्थना में भी बोलता है ना, कई लोग प्रार्थना में भी बोलता है, मैंने आज उधर गया था, इधर गया था, उधर गया था, उधर सेवा कर दिया, इधर सेवा कर दिया। ऐसी हम दूसरों को सुनाने के लिए हमारा सेवा के बारे में प्रार्थना करके बोलता ना, वो भी जल गया। और अंकल यहाँ पे एक बात और, हैं? जो जैसे कि कुछ प्रभु का काम किया, ठीक है, और प्रभु का काम करने को वो मतलब बहुत जगह व्हाट्सएप करते हैं, तो क्या वो उचित है? नहीं नहीं नहीं, जल गया ना, वो तो काम इधर कर दुनिया में ही करके जल है। गया, दुनिया में ही जल गया। अच्छा, उसके लिए दुनिया में। न्याय का सिंहासन के सामने जाने का भी जरूर नहीं अच्छा, है ना। बाइबल स्टडी वो मुर्गी अंडा डालना ना, वही काम है। ठीक है। ठीक है। कुछ लोग बढ़िया। पैसा, कुछ अभी 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 मैं कुछ सेवा कर रहा है, आपको मैंने बोल दिया लालू भाई मेरे को कल ये काम करना है, उधर जाना है, आप थोड़ा प्रार्थना करो। प्रार्थना के लिए बोल रहा, वो अलग चीज है, वो भी प्रभु जानता है हम, मैं किस हिसाब से आपको बोला है ना। हकीकत में मेरा सेवा के द्वारा कुछ लोग प्रभु में आना है, वो इच्छा के साथ मैंने आपसे बात करेगा तो उसी में कोई गलत नहीं है। परंतु मैं कुछ कर रहा है लालू भाई, है ना, प्रार्थना के लिए आपको बोलता है, क्या है, लालू भाई को मैंने दिखाने के लिए, अरे जॉर्ज जॉन इतना काम कर रहे, इतना काम कर रहे। हमारे हृदय के अंदर का सोच विचार, उसी में फर्क पड़ता है ना। ये कलीसिया भी ऐसी था, है ना, इसलिए बोल रहा है तो ऐसी ऐसी काम करो। उसके बाद दूसरा कोरिन्थियों 5:10, दूसरा कोरिन्थियों 5:10। और क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। देखो ना, हर एक चीज से प्रभु के सिंहासन के सामने खुल जाएगा, न्यायासन के सामने खुल जाएगा। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाएगा, है ना। परमेश्वर के वही बोला स्मरण के किताब में ये सब लिख कर रखा हुआ है। आज 13 तारीख है ना, 13 जनवरी। और वही पहला कुंती 3:15 है ना? हाँ, पगला कुरिन्थियों 3:15। पहला अभी कुंती बोला तीन है, का पंद्रह ही है ना? अभी बोला है दूसरा कुरिन्थियों 5:10। अभी देख, अभी 13 तारीख को जनवरी में 7 से लेकर 8 बजे तक मैं आपको वजन सिखा रहा है ना। ये भी इसी का भी इरादा सब प्रभु लिख के रखता है।
किस इरादे पे मैं ये काम कर रहा है। परमेश्वर का वचन में लिखा ना, जो कुछ हम खाए पिए सब प्रभु का महिमा के लिए करें। प्रभु ये चाहता है कि हम कुछ भी करें, प्रभु का महिमा होना चाहिए उसी के द्वारा, मेरा महिमा नहीं है। यदि मैंने अभी लालू भाई ने बोला था ना, व्हाट्सएप में लिख के डालता है, ये सब मेरा महिमा के लिए, मेरा नाम ऊंचा उठने के, वो कभी भी परमेश्वर का महिमा नहीं मिलेगा उसी के द्वारा, है ना। इसलिए हम कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए हम करें। एक दिन हमारे जीवन के द्वारा, देह के द्वारा, उद्धार के बाद है, उद्धार के पहले का नहीं पूछेगा, और तो प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस का मृत्यु के द्वारा हमारा पुराना पाप सब धो लिया है, वो कभी भी प्रभु याद नहीं करेगा। परंतु उसके बाद हमारा मृत्यु तक, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हम क्या करता है, वो सब प्रभु उसी का हिसाब करता है। हर एक चीज प्रभु के सामने खुला हुआ अवस्था में है। There is no work a man which will go unjudged by the piercing God. प्रभु ने अपना जला हुआ आग की जैसी आंखों के द्वारा क्या क्या हमारा कामों को प्रभु ने देखा है, उसी को सबको न्याय करेगा। बिना न्याय में हम स्वर्ग में प्रभु के साथ रहने के लिए नहीं जाएगा, है ना। इसलिए हम सतर्क रखना, इसलिए वो कलीसिया को बोल रहा है, आग की जैसी आंख है मेरा। और इब्रानियों की किताब 4:13, इब्रानियों की किताब 4:13। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। ना, बहुत क्लियरली परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। खुली हुई ना, खुली हुई किताब की जैसी पड़ा है प्रभु का आंखों के सामने। आज हम जानते हैं कि हम ये किताब ऐसी बंद करके रखेंगे तो इसी के अंदर क्या है हम नहीं पढ़ सकता है, परंतु जब ये खोलेगा, जब इसी के अंदर क्या लिखा है हम पढ़ सकता है। परमेश्वर के सामने बोल रहा है, तुमने कुछ काम, एक किताब बंद पड़ा है, ऐसा भी करके रखा हुआ है, परंतु परमेश्वर के सामने ये बंद किया, मनुष्यों के सामने बंद किया हुआ किताब है, परंतु परमेश्वर के सामने ये किताब बंद नहीं है, ये खुला है। हर एक चीज प्रभु का आंख के सामने, हर एक चीज ऐसी स्थिति में है। इसलिए हम सतर्क रखना है, प्रभु का महिमा के लिए हमारा जीवन को बिताना है। कोई भी बात हम परमेश्वर से आंखों के सामने बिना देखते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई भी ऐसी अंधकार का जगह नहीं है जहां प्रभु यीशु मसीह का आंख नहीं पहुंचा है। मनुष्य के सामने अंधेरा है। अभी ये लाइट बंद कर दिया तो आपको मालूम नहीं है मैंने इधर बैठकर क्या कर रहा है, परंतु मेरा परमेश्वर जानता है। कोई भी घोर अंधकार हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, प्रभु हर एक चीजों को देखता है ना। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बस करने वाला आग है। गलत चीजों को देखेगा तो वो
भस्म करता है, कुछ आगे कुछ है नहीं, है ना। नंबर्स, गिनती की किताब, 11 अध्याय, एक पद। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका खूब भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। देखो, इस्राएली लोगों का यात्रा में हम जानता है कि ऐसी बहुत सारा चीजें गलत गलत काम कर दिया है। उसी के सामने बीच में परमेश्वर जल उठी और उसके चावनी के एक किनारा से भस्म करने लगी। आज हम सोचता होगा हमको पुराना नियम के जैसी ऐसी अवस्था नहीं आ रहा है। आज हम ग्रेस पीरियड में है, अनुग्रह का युग में है। परमेश्वर आज हमारे ऊपर अनुग्रह देता रहता है, बार बार चेतावनी भी देता है। कलीसिया के एक एक संदेश को हम पढ़ने के टाइम बार बार उसको चेतावनी दे रहे हैं, भैया मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, तुम कर रहे ये गलत है, मन फिरा के आ जाओ। इतना मौका देता है हमारे जीवन में। हमको खुद को, हम कभी कुछ गलत करके कुछ करता है, हमारा अंदर वो बात करता है, परंतु हम उसी की चीजों को ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर के दास लोगों के द्वारा परमेश्वर के संदेश हम सुनता है, उसी के द्वारा में भी हमारा हृदयों में पवित्र आत्मा काम करता है, हम उसी को ध्यान नहीं देता है। हम अभी कितना कितना महीना हो गया है, ये हर एक कलीसिया का संदेश हम सीख कर जा रहा है। वो कलीसिया को संदेश दिया है, वो मेरे लिए भी है, मेरा कलीसिया के लिए, मेरा परिवार के लिए, परंतु मैं उसी को ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, बोलता है जॉर्ज नंगर बड़ 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 कुछ भी करता है यार, है ना, हमेशा वो डांटता रहता है। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा। है, बहुत बार हमारे हृदय में ऐसी भी सोचा, मेरे को मालूम है, क्योंकि और कोई इधर सिखाने के लिए आता है, कोई कुछ भी नहीं बोलता है ना। कल भी वो बेनी अंकल ने पिछले हफ्ते पढ़ाया था, एक प्रश्न पूछा था, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कितना बार बोला है, हमारे उद्धार में 3 काल होता है, बुध काल, आ, अभी चल रहा है वर्तमान काल, और भविष्य काल। कितना बार मैंने आप लोगों को समझा दिया है, परंतु देखेगा तो कोई भी उसी का जवाब नहीं दिया है। मेरे को बिल्कुल बहुत दुख हो गया। वो भाई ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्यों क्यों हम बैठ रहे हैं। है ना, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कोई स्पीड में बोल के जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। पहले भी मैंने एक बार बोला था, एक बार अपना टिंकू बिना फुल स्टॉप में एक सेंटेंस जैसी बात करके गया है, कुछ लोग उसको तारीफ कर रहा था, ब्रदर आज आपने कितना अच्छा से बोला है। अरे भैया, रुके रुके बीच में क्वेश्चन पूछते डांटते हुए कई लोग सिखा रहा है, उसी का बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो तो सुनता नहीं है, परंतु 1 घंटा बिना फुल स्टॉप में राजधानी एक्सप्रेस के जैसी चलता रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या ईमानदारी से हम ये बात कर रहा है, कितना ईमानदारी है उसी में। अभी मैं आपसे क्लास सिखा रहा है, आपका ध्यान इधर उधर है, सुनता भी नहीं है। बहुत सारा एमसी, मतलब इसको लीड करने वाला, आखिरी में आके क्या बोलता है, ओ अंकल ने आज कितना
अच्छा से सिखा दिया, अच्छा से बोला है ना। हम ऐसा नहीं, हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ हम कुछ भी काम करता है, ये सब कुछ परमेश्वर जानता है, ऐसी समझ के ईमानदारी के साथ हमको करना है। इधर हम देख सकता है कि उनका पाव के बीच में, गलत कामों के बीच में परमेश्वर ने आग जैसी एक साइड से उसको जला दिया है। और आइए व्यवस्था विवरण 5:25, व्यवस्था विवरण 5:25। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने, तब तो मर ही जाएंगे। है ना, परमेश्वर बार बार उनका आवाज सुनाता है, मन फिराने के लिए बार बार बोलता है, परंतु यदि हम उसी को ध्यान नहीं दिएगा तो इफिसुस का कलीसिया को क्या बोला है, मैंने तुम्हारा स्थान उधर से हटा दूंगा। इफिसुस कलीसिया को खत्म कर दिया है। अभी तीसरा कलीसिया में हम आएगा तो हम देख सकता है कि सबको, उनको, उनका बच्चे को, उनका आने वाला लोगों को, सबको परमेश्वर दंड की बातें आगे हम देख सकता है ना। बस हो जाएगा, उसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा। परमेश्वर का गुस्सा जब भड़कता है हम नहीं जानता है। आज अनुग्रह का युग है, परंतु हम उसी टाइम में भी ध्यान से हम कुछ नहीं सुन रहा है, ध्यान से हम नहीं कर रहा है, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएंगे, है ना। व्यवस्था विवरण 9:3। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग की नाई पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है। और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा। और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। है ना, ये सब किसको बोल रहा है? अन्य जाति लोगों के लिए नहीं बोल रहा है, विश्वासी लोगों के लिए बोल रहा है। अच्छी तरह से हम समझ सकता है प्रभु क्या कहना चाहता है। प्रभु का क्रोध आग की जैसी हमारे ऊपर आएगा, कोई भी हमको बचा नहीं पाएगा। यदि शैतान का क्रोध हमारे ऊपर आएगा तो हमारा प्रभु हमको बचाएगा। मनुष्यों का क्रोध हमारे ऊपर आ जाएगा तो उसमें से प्रभु हमको बचाएगा। परंतु प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर भड़क जाता है जब हमको बचाने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। भस्म करेगा वो, उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेंगे, है ना। इसलिए हम परमेश्वर की ये आंख, ऐसी एक आंख है, वो आग के जैसी आंख, हम मन नहीं फिरा रहे, बार बार हमारा हृदय को हम कठोर बना रहा है। परमेश्वर की ऐसी एक स्थिति हमारे ऊपर आ जाएगा। और हम पढ़े यशायाह की किताब 33 अध्याय उसका 14 पद, यशायाह 33 का 14। 33 बोले क्या? 35 के 33 34? 33 14 का 14, 14। हाँ, सिय्योन के 33 का 14। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी? हाँ, प्रभु का क्रोध ये नरक का आग की बात नहीं कर रहा है। विश्वासी लोगों के ऊपर, परमेश्वर का संतान लोगों के ऊपर। बोले ये यशायाह 43 बोले क्या? 33 33 33 33 33 का 33 का 14, 14 14। ओके।
है ना, कोई भी हमको उसमें से बचा नहीं पाएगा। आग में बना रहेगा परमेश्वर का क्रोध, ऐसी है वो आग। वो आग के बारे में तीतरा का कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बता रहा है ना। इब्रानियों का किताब 12 अध्याय उसका 29 पद। और क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, हाँ, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के आंखों के सामने हम इस चीज को हमेशा हमको ध्यान रखना है। परमेश्वर का आंख के सामने से हम कोई भी नहीं बचा सकता है, कहीं भी हम जाके चिपक नहीं पाता है। परमेश्वर उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है। आग के अंदर जलने वाला जैसी एक अवस्था हमारे जीवन में हो जाएगा, उसी को हमको ध्यान करना है। प्रकाशित वाक्य 11 का 5। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। है ना, ये मसीह विरोधी का टाइम की लोगों के लिए बोल रहा है, विश्वासी के लिए नहीं है ना। सबको वो आग के जैसी भस्म करने वाला हमारा परमेश्वर है। विश्वासी लोग कोई गलत करेगा तो मन फिराने के लिए मौका देता है, मन नहीं फिराएगा तो ऐसी अवस्था में हमको जाना पड़ेगा। पापी लोगों को भी उसी अवस्था में जाना पड़ेगा। इसलिए इस स्थिति को हम जाने, परमेश्वर का आंख, प्रभु यीशु मसीह का आंख कितना 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 तेजोमय है। हर एक चीजों को देखने वाला परमेश्वर के सामने से हम बच नहीं पाएगा। और हम प्रकाशित वाक्य 19 का 12। और उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके हाँ, सिर पर बहुत बस उनकी आंखें आग की ज्वाला है ना। ये आंख के सामने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। सब चीज परमेश्वर के सामने खुला हुआ किताब जैसी पड़ेगा। ये बातों हम बार बार हमको पढ़ना है, हमको समझना है। जब हम अच्छा काम परमेश्वर का महिमा के लिए कर सकता है, नहीं तो हम और बिगड़ते जाएगा, और बिगड़ते जाएगा, बिगड़ते जाकर आखिरी में परमेश्वर आग की जैसी हमारे साथ काम करेंगे। इसलिए उसमें से हमको बचना है ना। हम अभी पढ़ा था इब्रानियों की किताब 4 का 13 में, उसी बात को हम पढ़ रहा था। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसी की आंखों के सामने हम सब वस्तुओं खुली और खड़ा है ना। हर एक चीज, हम क्या कर रहा है, हम क्या बोल रहा है, हमारा दिमाग में क्या हो रहा है, ये हर एक चीजों परमेश्वर के सामने खुला हुआ अवस्था में पड़े हुआ है। इसलिए हम प्रिय भाइयों बहनों, हम सतर्क रखना है, सतर्क रखना है। ये प्रभु यीशु मसीह का ये आंख दो काम करता है। हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारा गंदगी को हटाने के लिए परमेश्वर का ये आग की जैसी आंख काम करेगा, और हमको न्याय करने के लिए भी यूज करेगा। यदि आंख हमारा गंदगी को साफ करने के लिए प्रभु यूज करता है,
वो अच्छी बात है, परंतु हम उसी को हम ध्यान नहीं करेगा, हम परमेश्वर को हमारे गंदगी को जला के साफ करने के लिए हम प्रभु को मौका नहीं दिएगा, तो आखिरी में वो न्याय करने वाला का जैसी हमारा सामने आएगा। हमारा हर एक चीजों को प्रभु देखता है, उसका नजरिया ऐसी है। कोई भी चीजों को हम उसके सामने से छिपा नहीं पाता है, हर एक चीज परमेश्वर के आंखों के सामने खुला हुआ है। दानियल का किताब 10 अध्याय उसका 6वें पद में भी इसी बात को उधर भी हम देख सकता है। दानियल 10 का 6। और उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, हाँ, उसकी उनकी बाहें आंखें जलते हुई दीपक की जैसी, है ना। दानियल को भी वही चीज को बताया है, जलते हुए दीपक की जैसी। दानियल ने वो अच्छी तरह से समझा है। दानियल का जीवन में हम देख सकते हैं कि कितना कितना ईमानदारी के साथ प्रभु को प्रसन्न करते हुए उनका जीवन उसने आगे बढ़ा दिया था। वो हर एक चीजों के द्वारा देखता है। स्वर्ग कितना दूर है, परंतु वो स्वर्ग में बैठकर प्रभु हमको देखता है। कितना हम पर्दा डालकर हम कुछ करने के लिए कोशिश करता है, परंतु हमको मनुष्यों को पर्दा डालकर कर सकता है, परंतु परमेश्वर को कभी भी हम पर्दा के पीछे खड़े होकर कुछ भी काम नहीं कर सकता है। परमेश्वर के आंखों के सामने कोई भी पर्दा नहीं है, कोई भी पर्दा नहीं, कोई भी ऐसा चीज नहीं है प्रभु का दर्शन हमारे ऊपर आने में उसी को बंद कर सकता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। सब कुछ हमारा प्रभु देखता है ना। इसलिए वो उसी का आंखों के बारे में वो बता रहा कि उसका आंख कैसा है। आंख, जिसकी आंख हो आग की ज्वाला की नाई, आग की ज्वाला का नाई आंख। तो ये विश्वासियों, भाई बहनों, हम पिछले हफ्ते आज भी हमने सुना है, इसी बातों को हमारे हृदयों में बात करे, हमारे जीवन में परिवर्तन आए। अभी तक हमने गलत किया होगा, प्रभु के सामने माफी मांगते हुए आने वाले दिनों में प्रभु आप सब कुछ जानने वाला है, आपका सब कुछ देखता है प्रभु। कभी भी आपका आंख मेरे ऊपर न्याय करने के लिए ना लगे प्रभु। प्रभु मुझे जलाने के लिए आपका आंख काम ना करे प्रभु जी। प्रभु का आंख के द्वारा करुणा दया हमारे ऊपर आने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ईमानदारी के साथ अच्छा से परमेश्वर के वचन के हिसाब से जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।